एक आम बीमारी लेकिन गंभीर बीमारी पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। आज हम यहाँ पे आपको समझाएंगे और बताएंगे पीलिया क्या होता ही क्यों है किसी को, इसका लक्षण, इसका कारण कितने प्रकार का होता है और इसमें कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और बचाव कैसे किया जाए, और कुछ गलत फहमियाँ जो लोगों के अंदर फैली हुई है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पीलिया क्या है। पीलिया कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लक्षण है। जैसे बुखार एक लक्षण होता है, बीमारी नहीं होती है, वैसे ही पीलिया सिर्फ एक सिम्टम होता है। इसमें शरीर की त्वचा का रंग, आंखों का जो सफेद वाला हिस्सा है और पेशाब का रंग पीला हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हमारे शरीर में बिलरुबिन नाम का पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, और बिलरुबिन आरबीसी के टूटने से ही बनता है। ये प्रोसेस जनरली हर किसी के शरीर में चलता रहता है। आरबीसी टूटेगा, बिलरुबिन बढ़ेगा और उसके बाद शरीर से बाहर निकल जाएगा। बिलरुबिन का जो सामान्य स्तर होता है शरीर में, वो होता है 0.3 से 1.2 तक। ये एक नॉर्मल रेंज होता है। अगर इससे बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको जॉन्डिस बोल देते हैं, पीलिया बोल देते हैं। और अगर ये मात्रा 2 mg/dl के ऊपर जा रही होती है तो शरीर का रंग हल्का पीला पड़ना शुरू हो जाता है। आपकी आंखों का जो सफेद हिस्सा है वहां पे पीला रंग दिखना शुरू हो जाता है। पेशाब का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। पीलिया होता ही क्यों है किसी को, चलिए समझाते हैं। पीलिया होने के 3 मेन कारण होते हैं। पहला कारण वो होता है जब जॉन्डिस लिवर से पहुंचने से पहले हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में प्री हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ये तब होता है जब हमारे शरीर में हीमोलाइसिस बढ़ जाती है। मतलब जब हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, आरबीसी है, वो जरूरत से ज्यादा टूटना शुरू कर देता है और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये तब होता है जब किसी को मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ हो, या थैलीसीमिया हुआ हो, या सीकल सेल एनीमिया, या शरीर में G6PD की कमी हो गई हो। इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। दूसरी तरह का जो पीलिया होता है वो लिवर से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ये तब होता है जब लिवर की कोशिकाएं डैमेज होना शुरू हो जाती है, खराब हो जाती है। लिवर की कोशिकाएं खराब होने से बिलिरुबिन को वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाता है। ये तब होता है जब किसी को वायरल हेपेटाइटिस हुआ हो, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, या किसी को ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हुआ हो, या किसी को अल्कोहलिक लिवर डिजीज होने के कारण लिवर में गड़बड़ी आनी शुरू हो गई हो। इस कंडीशन में मिक्स टाइप ऑफ जॉन्डिस देखा जाता है। तीसरे तरह का जो पीलिया होता है वो बाइल डक्ट में ब्लॉकेज के कारण होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। इसमें बिलिरुबिन तो बनता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। ये तब होता है जब किसी के पित्त की थैली में पथरी हो, जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, या किसी की पित्त की थैली की जो नली है उसमें किसी भी तरह का ब्लॉकेज आ गया हो, या तब होता है जब किसी को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ हो। इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो ये 3 तरह की पीलिया जो हमने आपको बताया, प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस और तीसरा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ये तीनों में जो है लक्षण जो है लगभग एक जैसे देखे जाते हैं, लेकिन कुछ लक्षण डिफरेंट होते हैं डिपेंड अपॉन कंडीशन। तो चलिए हम लक्षण पे आते हैं अब। अगर आपको या किसी को पीलिया हो गया है तो उसमें कुछ कॉमन लक्षण नजर आएंगे। वो चीज आप भी देख के पता लगा सकते हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ लक्षण आपको बताता हूँ जिसके थ्रू आप इजिली बहुत गहराई के साथ इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है, जब वो 2 mg/dl के ऊपर पहुंचती है, तो कुछ लक्षण नजर आते हैं। वो लक्षण है, शरीर के जो स्किन का रंग है हल्का सा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। आप ये नाखून में जो लाल हिस्सा आपको दिख रहा होता है, इसमें भी हल्का पीलापन आ जाता है। हाथ की त्वचा पे, हथेली में भी हल्का सा पीलापन नजर आना शुरू हो जाता है। आंखों का जो सफेद हिस्सा है साइड वाला, वहां पे भी हल्का सा पीलापन नजर आता है शुरुआती दौर में। पेशाब के रंग में बदलाव आना शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में पीला पेशाब होता है। जब भी बिलिरुबिन की मात्रा और बढ़ती जाती है तो हल्का सा कोला रंग का पेशाब होता है। मल का जो रंग है वो पीले से हल्का सा सफेद और मिट्टी कलर का होना शुरू हो जाता है। ये खासकर तब होता है जब किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ हो। और एक और लक्षण है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के, हाथ पैर में खुजली होना शुरू हो जाता है। पीलिया में पेशेंट को थकान, कमजोरी, भूख की कमी और उल्टी होना शुरू हो जाता है। जी मचलाता है। अगर वायरल हेपेटाइटिस के कारण पीलिया हुआ है
तो पेशेंट को बुखार भी आना शुरू हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण अगर हुआ हो तो आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यही सारे लक्षण है जो पीलिया में देखे जाते हैं। जब ये लक्षण पेशेंट में देखे जाते हैं तो उस टाइम हम कुछ जांच करवाते हैं। चलिए आते हैं जांच पे कि कौन कौन सा जांच करके आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कि जॉन्डिस है कि नहीं है और किस तरह का जॉन्डिस है, ये सारा चीज। जांच में हमें ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट में एलएफटी, सीबीसी और वायरल मार्कर टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट में जब हम एलएफटी करवाते हैं, एलएफटी में बिलिरुबिन की मात्रा, एसजीपीटी और एएलपी की मात्रा हम देखने के लिए करवाते हैं। सीबीसी में हम देखते हैं आरबीसी की मात्रा कितनी है, एचबी कितना है, संक्रमण कितना हुआ है। और वायरल मार्कर टेस्ट में खासकर हेपेटाइटिस की जांच करवाते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी की। इसके अलावा जो टेस्ट हम करवाते हैं वो है यूरिन टेस्ट। इसमें हम यूरोबिलिनोजन और बिलिरुबिन की मात्रा जांचते हैं। अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं हम पेशेंट को तो उसमें हम लिवर का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें किसी तरह की कमी तो नहीं आ रही वो देखते हैं। गॉल ब्लैडर देखते हैं, गॉल ब्लैडर में कहीं गॉल स्टोन तो नहीं हुआ रखा है वो देखते हैं। और बाइल डक्ट ब्लॉकेज को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जरूरत पड़ने पे कुछ एडवांस टेस्ट करवाए जाते हैं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई और साथ में कुछ कंडीशन में लिवर बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। इन सारी जांचों में से कुछ ही जांच करवाते हैं हम पेशेंट की कंडीशन के ऊपर देख के। तो अगर किसी को जॉन्डिस आया है तो हम उसको ट्रीटमेंट चालू करते हैं। चलिए अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। पीलिया का जो इलाज है वो कारण पर निर्भर करता है। हर किसी को कारण के आधार पे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे किसी को अगर वायरल हेपेटाइटिस के कारण पीलिया हुआ हो तो हम उसको पेशेंट को बोलते हैं आराम करने को, पर्याप्त मात्रा में पानी लेने को बोलते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं और साथ में हल्का भोजन खाने को बोलते हैं। अगर किसी को पीलिया गॉल ब्लैडर ब्लॉकेज के कारण हुआ है या गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण हुआ है तो हम उसमें सर्जरी करवाते हैं। अगर किसी को अल्कोहलिक लिवर डिजीज के कारण पीलिया हो गया हो तो हम पेशेंट को शराब तुरंत छोड़ने को बोलते हैं और साथ में लिवर के रिस्टोर होने के लिए दवाइयां देते हैं। अगर किसी पेशेंट में पहले से कोई दवाई चल रही हो और उस दवाई के कारण उसको ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो गया हो तो हम तुरंत उस दवाई को बंद कर रहे होते हैं जिस दवाई के कारण उसको जॉन्डिस हो गया है। कैंसर के कारण अगर किसी को जॉन्डिस हो गया हो तो उसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी और साथ में कीमोथेरेपी दी जाती है। ये जो डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट के तरीके हैं ये डिपेंड करता है किसको किस तरह का जॉन्डिस हुआ है, उसी के आधार पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। एंड द मेडिसिन विच वी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस इज आइसोडिऑक्सिकोलिक एसिड, ट्राइकोलिन सिट्रेट, सॉर्बिटॉल एंड सिलानेरिन। अपार्ट फ्रॉम दीज मेडिसिन, other type of medicine are also given depend upon the condition and the type of jaundice. पीलिया से बचाव के लिए जो मैंने आपको पहले कारण बता रखा है बस उसको सुधारना है। जैसे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ज्यादातर होने की वजह से पीलिया होता है तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जरूर लगवाएं, साफ पानी पिए, ताजा भोजन खाएं, शराब से दूर रहें और उस तरह का कोई भी भोजन ना ले जिससे लिवर में दिक्कत हो। तो ये सारे बचाव रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब आते हैं डाइट पे। डाइट मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा हूँ, आप वहां से देख सकते हैं डाइट चार्ट। अगर आपको पीलिया हो रखा हो तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये डाइट चार्ट से आप बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे पीलिया से। अगर किसी तरह का पीलिया से जुड़े हुए डाउट आपके दिमाग में रह गया हो, मैंने यहाँ पे ना बताया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द ही आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। थैंक यू।